कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान जी की जो कृपा है ना आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज है वट सावित्री पूजा और आज ये ना त्यौहार सुहागनों के लिए है और इसे ना कुंवारी लड़कियां भी करते हैं। तो आप सभी को वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देख लीजिए मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने जाने के लिए और उधर ना पूजा की सामान भी सब सहेज ली हूँ। और देख लीजिए मेरी मेहंदी कैसी लगी है, आप लोग ना ज़रूर बताइएगा जो कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो चलिए मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा के लिए ना सारा सामग्री जो कि कल ही मंगवा ली थी और सब जो कि ना सहेज करके रख ली हूँ। तो चलिए जाऊँगी वट के पेड़ तर, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मेरे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है। मेरे यहाँ ना पंखे और सिंदूरा मेन रहते हैं, बाकी तो फल और पूजा के सामान जो कि हर पूजा में रहते हैं, लेकिन इसमें ना पंखा, बांस की जो बेना आती है वो और शादी वाली सिंदूरा में नहीं रहती है। तो चलिए मैं चलती हूँ और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। कर लेते हैं और इधर फल आई है और इसमें मैं सामान रख ली हूँ। और ये ना सिंदूरा है शादी वाली जो कि इसी से पूजा होती है। इधर पूजा की सामान है। तो चलिए मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। और आ गए थे वट के पेड़ के पास। यहाँ पे हाई स्कूल है ना, वहीं पे वट की पेड़ है। तो यहीं पे जो कि पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद ना अब लग रहे हैं फेरी। और फेरी में क्या होते हैं ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पूजा में तो वही कपड़े साटे दिए जाते हैं वट के पेड़ में और उसी पे हम लोग जो कि पूजा करते हैं। और वट के गाछ के भी पूजा होते हैं। और फेरी में जो ना कि यहाँ पे ना शादी वाली सिंदूरा रहती है और एक जो बांस की बेने रहती है वो रहती है, उसे ना लाल पीले से रंग दिए जाते हैं। हम लोग भी घर पर से रंग के ही आए थे। और बादाम के दाने से ना फेरी पड़ते हैं। 11, 21, 51 जिनको जितना बने उतना देते हैं। तो हम लोगों से जितना बनी उतना दी थी। और यहाँ पे ना और जो रील आती है ना धागे से जो कि देख लीजिए फेरी पड़ती है, तो वही इसमें लपेटते जाते हैं। और जहाँ पे रखी थी ना सिंदूरा शादी वाली, वहीं पे आकर के ना थोड़ा सा अपने मांग में लगा लीजिए और पंखा हाँक करके ना फिर वैसे ही गोल गोल 11 बार घूमते हैं। और यहाँ से देख लीजिए अब हम लोगों की पूरा हो गई थी, 1-2 बार और बची थी। क्योंकि अब देख लीजिए कितनी भीड़ है, कितनी सुहागिनें औरतें जो कि फेरी दे रहे हैं। तो देख लीजिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और लाल पीले वस्त्र में ना सारी महिलाएं लोग ना देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये ना बहुत ही सुहागनों के लिए ना उत्तम व्रत होते हैं, सभी लोग करते हैं। और मेरे यहाँ तो लमसम सारी औरतें यहाँ पे करती हैं। देख लीजिए भीड़ कितनी लगी हुई है और अच्छी भी लगती है पूजा पाठ करने में। तो अब हम लोगों की जो कि फेरी संपन्न हो जाएगी। और फेरी समाप्त होने के बाद ना कथा होती है, तो हम लोग कथा सुनेंगे। और कथा सुनने के बाद ना बगल में सतबहिनी मंदिर है, तो वहीं पे हम लोग जो कि जाएंगे। तो देख लीजिए बहुत लोग जो थे कि चादर भी पहने हुए थे और इसमें ना नई साड़ी वगैरह रहती है। तो चलिए फेरी हम लोगों की संपन्न हो गई है। और इधर आ गई हूँ पंडित जी के पास कथा सुनने के लिए। और यहाँ कथा में भी ना अपने अपने सिंदूरों को खोल दिए जाते हैं। और देख लीजिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी हुई है। कुछ महिलाएं कथा सुन लिए हैं तो पंडित जी को ना दान दे रहे हैं। जैसे में ना कि सीधा चावल की होती है और श्रृंगार के सामान होते हैं, पैसे होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ना दिया जलाए जा रहे थे, तो दिया जला करके रख दी हैं। अब जो कि कथा होगी, कथा के बाद हम लोग जाएंगे सतबहिनी मंदिर में। और भीड़ के कारण ना कुछ लोगों की हंसी भी आ रही थी और बहुत गर्मी भी लग रही थी और आज बादल भी की हुई थी। तो पंडित जी अब कथा चालू करेंगे। और देख लीजिए सारी महिलाएं लोग जो कि बैठे हैं बिल्कुल ही लाल पीले वस्त्र में और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बगल में ना भोलेनाथ जी की भी मंदिर है, तो उसमें भी हम लोग पूजा कर लेंगे। और बहुत ना धक्का मुक्की मंदिर में चल रही थी, बट के ब्रिज तर भी बहुत ही धक्का मुक्की चल रही थी। इतने ही औरतें लोग सब रहती हैं पूजा करने के लिए। देख लीजिए दूर दूर तक कितनी भीड़ लगी हुई है। और इधर अभी फेरी जो कि चल रही थी और कुछ औरतें जो कि कथा सुन रहे थे। हम लोग भी कथा के लिए बैठे हैं। देख लीजिए आप लोग भी, इधर पंडित जी लोग जो कि कथा कर रहे हैं। बहुत ही सारे पंडित जी लोग भी यहाँ पे बैठे थे। तो यहाँ पे भी पूजा अब हम लोगों की कथा उथा हो गई है, संपन्न हो गई है। अब दिखा देती हूँ कि देख लीजिए कितनी भीड़ है। और देख लीजिए इधर भीड़ जो कि लगी हुई है, यही जो कि भोलेनाथ जी की मंदिर है। तो पूजा हम लोगों की यहाँ समाप्त हो गई, पूजा जो कि संपन्न हो गई है। और वहाँ से
तो पूजा करने के बाद ना माँ सतबहिनी के मंदिर में आ गई थी, तो नीचे कर ली थी, ऊपर में पूजा कर रही थी। ये तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाई ही हूँ। तो यहाँ से अब जाऊँगी घर पे। अब घर पे जो रस्म होती है ना वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो देख लीजिए आ गई हूँ घर पे और वीर के पापा जी को तिलक लगा रहे हैं। तिलक लगाने के बाद ना जो पंखे से फेरी दिए थे ना उसे 5 बार हौंक दिए जाते हैं। तो ये देख लीजिए 5 बार हौंकने के बाद ना प्रणाम भी कर लिए जाते हैं। तो प्रणाम भी कर ली थी। और जो कि शरबत देंगे पीने के लिए, तो जब पति लोग शरबत पी लेते हैं ना तो इधर हम लोगों को भी पीने के लिए छुट्टी हो जाती है। यही जो कि हम लोगों की व्रत टूटती है, शरबत पीने के बाद ही पीते हैं। फाइनली जो है कि पूजा करके मैं आ गई थी अपने रूम पर। और आने के बाद ना मैं खाना बनाई क्योंकि लेट हो गई थी। आज नाश्ता नहीं बनाई, दाल चावल भुजिया और चिप्स बना दी थी बच्चों के लिए। और वीर के पापा जी खा लिए थे और बड़ा वाला बाबू मेरे साथ गया था। छोटा वाला को मैं नहीं लेकर के गई थी क्योंकि भीड़ में ना वो रोने लगता है। और बड़ा वाला तो खेल रहा था वहीं पे। और इतनी भीड़ थी ना कि मत पूछिए, बहुत ही भीड़ थी। बहुत महिलाएं लोग किए थे। एक सुहागिनों का पर्व होती है, इसे ना बट पूजा बोलते हैं। और बट पूजा किस लिए बोलते हैं ना मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये बट पूजा जो है ना, जो सावित्री सत्यवान की इसमें कथा होती है। जो सावित्री थे ना तो उनकी सुहाग नहीं लिखी हुई थी, तो इसके चलते वो ना कुंवार में ही जैसे कि बट सावित्री पूजा किए थे। उनकी शादी नहीं हुई थी उसी टाइम वो जो किए थे और अपने सुहाग को ना वो जीत लिए थे। इसी के चलते महिलाएं लोग और लड़कियां लोग भी इसे बट पूजा करते हैं। और इस बट पूजा में ना सभी चीज़ नए होते हैं। चूड़े चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी कपड़ा वगैरह जो साड़ी महिलाएं पहनती हैं ना वो सब जो कि नई होती है। तो हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होती है। और मैं ना अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये ना जो कि मैं मेहंदी लगवाई थी। और आप लोग ना बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी हुई है। और ये जो कि चूड़ी नए पहने थे, तो देख लीजिए मेहंदी तीज में। और ये जो बट पूजा होते हैं ना तो इसमें जो कि मेहंदी लगते हैं और मैं भी लगाई थी। और आप लोग बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी है। और क्या मेरा बाबू ना इधर परेशान कर रहा है, क्या हुआ बोलो, आजा। इसको ना मैं साथ में लेकर के गई थी। नीचे करो, देख नहीं रहे हो, इधर देखो। और इसको ना प्यास लगी है तो पानी पी रहा है। चलो ट्यूशन की टाइम हो जाएगी, चल जाओ। और इसके ना देख लीजिए बाल कितने बड़े हुए हैं। बोले कि आज जा करके कटवा लो। आज तो बृहस्पतिवार था, कल बोली थी, कल नहीं कटवाया। और इसको ना कल बाल कटवा दूंगी। चलो हटो, और ना तो संडे को कटवा लेना। चलो जाओ, नमा नहीं मारते भैया, नहीं बेटा। तो यही जो बट पूजा की पूजा थी वही आज हुई। और इसमें ना फल वगैरह जो नए फल में भी लीची होती है, आम का भी सीजन है नई तो वही सब जो कि फल फ्रूट वगैरह आए थे। और पूजा की सामान, और इसमें ना श्रृंगार के सामान भी दान होते हैं। श्रृंगार में जैसे कि चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो महिलाएं लोग श्रृंगार करती हैं ना, तो वही इसमें जो कि दान पुण्य होते हैं। वहाँ पे पंडित जी कथा कर रहे थे तो उन्हीं को हम लोगों ने दान पुण्य किए थे। और कुछ पैसा भी दान कीजिए। और जो फल वगैरह होते हैं ना वो भी दान किए जाते हैं। और जो बेना होते हैं ना वो सिर्फ हम लोग ले आते हैं, क्योंकि उसी से ना अपने पति देव जी को ना हाँकने रहते हैं। बेना से मतलब जो नियम होती है ना वो होते हैं 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ही 2-4 बार हाँक दीजिए, वही जो कि नियम होती है। और इसके बाद प्रसाद दीजिए। और इसमें ना पूजा करने के बाद ना, कथा सुनने के बाद ना शरबत बनाए जाते हैं चीनी की। तो वो जो कि बर के पेड़ में डाले जाते हैं और थोड़ी सी पंडित जी को भी दिए जाते हैं। और घर आकर के ना अपने पति देव जी को पिलाई। यही जो कि पूजा की नियम होती है। बाकी तो फल वगैरह जो भी हैं कुछ भी आप लोग मंगा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और पंडित जी लोग ना नहीं पीते हैं ना, वहाँ पे एक थोड़े ना पर 2-3 लोग रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं तो कितना पिएंगे। तो हम लोग नींबू और चीनी जो कि दान कर देते हैं। तो यही जो कि आज बर पूजा थी। और इस त्यौहार को करके ना हमको बहुत खुशी होती है और सारी महिलाओं को खुशी होती है, क्योंकि भगवान ना सभी को सुहाग बनाए रखे कि सब कोई जो कि एक व्रत त्यौहार करे, सुहागों का त्यौहार। तो यही जो कि आज की बट सावित्री पूजा थी वो मैं आप लोगों को बता दी। और अगर ना आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना तो आप लोग ना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, और एक बात और बता देती हूँ, इसमें ना जो शादी में सिंदूरा होती है ना उसकी पूजा होती है। तो वो भी हम लोग चुंदरी में बांध करके वहाँ पर ले जाते हैं और वही बर में फेरी देते हैं और सभी पूजा करते हैं। वही सिंदूर जो कि अपने आज जो मांग में लगाते हैं ना तो वही सिंदूर लगते हैं। तो आज की पूजा ऐसे ही होती है और बहुत जगह पे बहुत नियम से होते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। तो मैं आप लोगों को बता दी। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और आप सभी को ना बट पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।